सरकार ने कहा था कि 10 साल तक आप गाड़ियां चला सकते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि सरकार ने जो गाड़ियां 4 साल 5 साल पुरानी गाड़ियां 6 साल वो भी आज बंद कर दी। और बड़ा ही गंभीर मुद्दा है, ज्यादातर ऑपरेटर्स के पास 70% गाड़ियां PS4 है। उसका पूरा विरोध करेंगे और हमने ये आज डिसाइड कर लिया है, अगर सरकार नहीं मानती तो 1 तारीख से हम अपनी गाड़ी दिल्ली में नहीं लाएंगे और पूर्ण रूप से अपना काम बंद करेंगे। आपके सहयोग से इस लड़ाई को जीता है, मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने कि हमारी पूरी वकालत की और BS4 पे जो पाबंदी थी कि वो बैन हटाया जाएगा। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। कुछ समय पहले ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने साफ शब्दों में कहा था कि अगर BS4 गाड़ियों पर रोक नहीं हटाई गई तो विरोध होगा। यहां तक कि धरने तक की चेतावनी दे दी गई थी। आप इस खबर को जानने से पहले ये वीडियो देखिए। सरकार ने कहा था कि 10 साल तक आप गाड़ियां चला सकते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि सरकार ने जो गाड़ियां 4 साल 5 साल पुरानी गाड़ियां 6 साल वो भी आज बंद कर दी है और 1 नवंबर से बंद करने जा रहे हैं। उसके विरोध में हमने सबने आज मीटिंग की है और सब भाइयों इकट्ठे होकर इसका विरोध करना पड़ेगा। और हमने ये सोचा है और ये फैसला लेने जा रहे हैं, 1 तारीख से हमारी कोई भी गाड़ी हम दिल्ली में नहीं आएंगे और ना ही अपनी गाड़ी लोड करेंगे। अब आपने ये वीडियो देखा, लेकिन अब हम आपको एक और वीडियो दिखाएंगे जिसको देखकर आपको लगेगा कि अब हालात बदल चुके हैं। बहुत ही परेशान थे सभी ट्रांसपोर्टर कि 1 नवंबर से BS4 गाड़ियां बंद होने जा रही है। मित्रों, आपके सहयोग से ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने नेतृत्व किया हमारे प्रधान हरीश सबरवाल से और जितनी भी हमारी टीम थी, मैं तहे दिल से सभी का शुक्रिया अदा करता हूं और दिल्ली सरकार का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने कि हमारी पूरी वकालत की और BS4 पे जो पाबंदी थी लगभग वो निश्चित हो चुकी है कि वो बैन हटाया जाएगा। जी हाँ, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में आज राहत और संतोष की भावना है। दिल्ली में BS4 डीजल वाहनों की एंट्री को लेकर बड़ा फैसला आ गया है। परिवहन जगत में दौड़ी राहत की लहर। जहां कभी इस फैसले के विरोध में प्रदर्शन की तैयारी की जा रही थी, वहीं अब समर्थन की आवाजें बुलंद हो रही है, क्योंकि सरकार ने लिया है एक अहम फैसला जो हजारों ट्रक चालकों और परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए बना है संजीवनी। दरअसल 1 नवंबर 2025 से दिल्ली में BS4 डीजल ट्रांसपोर्ट वाहनों की एंट्री पर रोक लगाई गई थी। मकसद था बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाना। लेकिन अब 17 अक्टूबर 2025 को जारी संशोधन सामने आया है, जिसमें क्या लिखा गया है वो हम आपको विस्तार से समझाते हैं। देखिए, आपको बताते हैं कि सबसे पहले संशोधन की जो डेट है वो है 17/10/2025। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ से ये अमेंडमेंट आया है, जहाँ पर आपको बता दें कि इसका सब्जेक्ट पढ़कर ही आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि लिखा गया है अमेंडमेंट टू डायरेक्शन नंबर 88 डेटेड 23/4/2025 रिगार्डिंग स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट कमर्शियल गुड्स व्हीकल टू बिलो BS6 स्टैंडर्ड्स इनटू द NCT ऑफ दिल्ली 111/2025। यानी कि 23/4/2025 को जो स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी एंट्री पर गुड्स व्हीकल की, उनके लिए ये नया अमेंडमेंट सामने आया है। आप इस पहले पैराग्राफ में ही पढ़कर समझ जाएंगे कि आखिर इसका मकसद क्या है, जिसमें लिखा गया है कि वेयर इज द कमीशन विद अ व्यू टू अबेट एयर पोल्यूशन कॉज्ड बाय हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांसपोर्ट कमर्शियल गुड्स व्हीकल एंटरिंग इनटू दिल्ली। इसके साथ ही साथ आप नीचे पढ़ेंगे, नीचे लिखा है 23/4/2025 डायरेक्टिंग फॉर अ स्ट्रिक्ट बैन ऑन एंट्री ऑफ ऑल ट्रांसपोर्ट कमर्शियल गुड्स व्हीकल्स विद LGVS, MGVS एंड HGVS अदर देन BS6 CNG, LNG एंड EVS into the NCT of Delhi 1/11/2025। यानी कि बढ़ते हुए पॉल्यूशन को देखते हुए जो गाड़ियां हैं सिर्फ दिल्ली में वही एंटर कर सकती है जो BS6 है, CNG है, LNG है, EVS है। और 1/11/2025 से ये ऑर्डर जो है ये पास करने की बात की गई थी, जो 23/4/2025 को लागू हुआ था। सेकंड पैराग्राफ में आप पढ़ेंगे, अब वेयर इज सच नॉन BS6 compliant transport commercial goods vehicles carrying essential commodities providing essential services were permitted to enter Delhi but only for a limited period up to 31/10/2026, beyond which such goods services will also have to be catered only through CNG, LNG, EV, BS6 डीजल व्हीकल्स। यानी कि दूसरे पैराग्राफ में साफ लिखा गया है कि अब BS6 कंप्लायंस जो गाड़ियां हैं उसके अलावा, यानी कि जो नॉन BS6 गाड़ियां हैं उनमें ट्रांसपोर्ट कमर्शियल गुड्स वाली गाड़ियां, कैरिंग एसेंशियल कमोडिटीज वाली, प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विस वाली और वर परमिटेड टू एंटर दिल्ली। यानी कि ये दिल्ली में एंटर करने के लिए अब मान्य है, लेकिन एक लिमिटेड पीरियड के लिए, यानी कि 31/10/2026 के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि 1 साल के लिए इनका समय बढ़ाया गया है।
तो 1 साल के लिए अब BS4 गाड़ियां जो है वो दिल्ली में एंटर कर सकती हैं। अब आप तीसरे पैराग्राफ में समझेंगे कि ये जो फैसला है ये कैसे लिया गया, मीटिंग कब हुई, किनसे बातचीत हुई और कैसे फैसला लिया गया, जिसमें लिखा गया वेयरएज टू रिव्यू द प्रिपेयर्डनेस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेट डायरेक्शन अ सीरीज ऑफ मीटिंग वर हेल्ड विद ऑल स्टेक होल्डर्स, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, GNCTD, MCD, NHAI, मोर्थ एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ NCR स्टेट्स। इन सब से बातचीत की गई, मीटिंग की गई और इसके बाद जो इश्यूज थे वो रेज किए गए कि आखिर क्या कुछ उसमें इश्यूज हैं। उसके बाद ये फैसला जो है वो अमल में लाया गया। और इसके साथ ही साथ आप पढ़ेंगे कि लास्ट लाइन में ये भी लिखा है कि ऑल्सो इंटीमेटेड दैट अबाउट 40% ऑफ द टोटल गुड्स व्हीकल एंटरिंग दिल्ली कैरी द एसेंशियल आइटम सप्लाईज, यानी कि 40% गाड़ियां जो हैं आप समझ सकते हैं कि वो जो गुड्स व्हीकल है वो दिल्ली में एंटर होते हैं, जिससे अब इस फैसले से इन 40% गाड़ियां जो है उन्हें लाभ मिलेगा। तो आगे हम बढ़ेंगे इस अमेंडमेंट में जहां लिखा है कि whereas in addition a number of representations have also been received from various transport association entities highlights their डिफिकल्टीज, यानी कि अलग अलग जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उनसे बातचीत की गई, उनकी प्रॉब्लम्स को समझा गया कि आखिर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या क्या परेशानी आ रही है और उसके बाद ये फैसला अमल में लाया गया। अब आपको बता दें कि इस फैसले के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पुलिस, इन GNCTD एंड द NCR स्टेट, इन सबको ये फैसला जो है आगे अमल में लाने के लिए कहा गया है और ये इंश्योर करने के लिए कहा गया है कि स्ट्रिक्ट कंप्लायंस थ्रू इफेक्टिवनेस implementation enforcement measures at all border entry points to Delhi and regular monitoring of the same, यानी कि जो फैसला आया है इसे अमल में लाने के लिए सबको ये ऑर्डर्स जो हैं पहुंचा देनी चाहिए और इसके साथ ही साथ सब इस ऑर्डर को समझ जाएं और इसको इम्प्लीमेंट भी करें। आप देख सकते हैं कि इसके नीचे कितने सारे नाम जो हैं वो लिखे गए हैं, इन सबको इस ऑर्डर को फॉलो करने के लिए कहा गया है। तो आपने अभी पढ़ा, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर ट्रांसपोर्ट यूनियनों का इस पर क्या कुछ कहना है, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सबका बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की RC और पुरानी बीमा पॉलिसी आप अभी भेजें 90-831 पर। ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री और दिल्ली सरकार का आभार जताया है। इसके साथ ही साथ ऑल इंडिया मोटर गुड्स ट्रांसपोर्ट यूनियन जो है उनके संघ के अध्यक्ष जो है राजेंद्र कपूर, उनका कहना है कि हम मानते हैं कि जिस वाहन की वैध आयु जितनी है उसे उतने वर्षों तक दिल्ली में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। हमारी अपील है और कोशिश आगे भी जारी रहेगी कि नीति निर्धारण में व्यवहारिकता, पर्यावरणीय संवेदनशीलता और परिवहन उद्योग की वास्तविकताओं का संतुलित समावेश बना रहे। यानी कि साफ है BS4 श्रेणी की कमर्शियल गुड्स वाहन जो हैं उन्हें 1 साल की अतिरिक्त अनुमति दे दी गई है। ये वाहन अब 31 अक्टूबर 2026 तक दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे, जबकि BS3 और उससे नीचे के वाहनों पर प्रतिबंध वैसा ही रहेगा। आपका इस फैसले के बाद इस फैसले पर क्या विचार है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट TV देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक और X पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संत कुमार बंजारा सिवनी मध्य प्रदेश से हूं और मैं ट्रांसपोर्ट TV से 3 साल से जुड़ा हुआ हूं। किसी भी प्रकार की गाड़ियों के लिए जो ट्रांसपोर्ट मॉल ने एक बीमा पॉलिसी लागू किया है, तो आप सभी से अनुरोध करता हूं कि बीमा अपनी गाड़ियों का ट्रांसपोर्ट मॉल से खरीदें और सिक्योर बीमा है, आप सभी के लिए बहुत सुरक्षित भी रहेगा और पूर्ण रूप से जानकारी भी दिया जाता है। उनका जो नंबर है 90-831 से जरूर संपर्क करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं ट्रांसपोर्ट TV का और ट्रांसपोर्ट मॉल का, जो हर वक्त हमेशा ड्राइवरों की और चालक मालकों के लिए आवाज़ उठाते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90-831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर।